हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पे। तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे और आज हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरिया को। तो हमने साइटोप्लाज्म देखा था। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं एक बेसिक कि बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है आपने कि बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स है वो क्या क्या रखता है, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स क्या है, इज ए बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रखता है ये, प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अगर प्रोकैरियोट्स आपको सुनने को मिलेगा तो आपको आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों सुनने को मिलेंगे। अगर प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्कीबैक्टीरिया की भी बात करेंगे और हम यूबैक्टीरिया की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया किस में आएंगे, प्रोकैरियोट्स में। मैं आज आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो वो है वो क्या रखता है, आर्कीबैक्टीरिया भी रखेगा और यूबैक्टीरिया भी रखेगा। तो प्रोकैरियोट्स में अगर आर्कीबैक्टीरिया नाम आ रहा है, अगर यूबैक्टीरिया नाम आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, इज ए प्रोकैरियोट्स, वो क्या है, इज ए बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन जो यूबैक्टीरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया बोलते हैं। द टर्म यूबैक्टीरिया, ये जो टर्म है, द टर्म यूबैक्टीरिया refers to the बैक्टीरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया बोलते हैं। किसको, यूबैक्टीरिया को। अगर हम प्रोकैरियोट्स की, भाई एक तो आ गया यूकैरियोट्स, ठीक है, एक आ गया प्रोकैरियोट्स। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों की बात करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आर्कीबैक्टीरिया भी आएगा और क्या आएगा, यहाँ पे यूबैक्टीरिया आएगा। लेकिन यूबैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इसको हम बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। यूबैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, द टर्म यूबैक्टीरिया रेफर्स टू बैक्टीरिया। ठीक है, इस यूबैक्टीरिया को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स जो है उसको अगर हम यूकैरियोट से अलग देखते हैं, ये डिफरेंसेस देखते हैं, तो किस बेसिस पे देखते हैं, किस बेसिस पे देखते हैं, या तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या तो आप सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे, या फिर एंड मॉलिक्यूलर मेकअप के बेसिस पे, या तो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक मॉलिक्यूलर मेकअप। अब जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हम डिफरेंस देखते हैं, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं वो किस बेसिस पे देखते हैं हम, वो या तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं, या फिर उसका मॉलिक्यूलर मेकअप क्या है उसके बेसिस पे हम डिफरेंस देखते हैं। किस किस में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो आज हम डिफरेंसेस की बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपने पढ़ा है, मुझे पता है कि आपने पढ़ रखा है, आपने 12th में एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। 11th 12th में भी पढ़ा आपने। तो मैं आपको आज बेसिक बता रहा हूं और आपको हमेशा याद रहे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो आप इधर फीचर लिख लीजिएगा, एक टेबल बना सकते हो आप, जहां आप फीचर लिख सकते हैं या कैरेक्टर लिख सकते हैं। और ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। यहां मैं लिख रहा हूं प्रोकैरियोट्स, यहां मैं लिख रहा हूं यूकैरियोट्स। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहला फीचर आप लेंगे यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या लेंगे यहां पे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर है आपको। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हम पहला फीचर ले रहे हैं, पहला कैरेक्टर ले रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या आप प्लस भी लगा सकते हैं या आप माइनस भी लगा सकते हैं। एब्सेंट को आप माइनस भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट को आप प्लस भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच जो मेजर डिफरेंसेस का, वो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और यूकैरियोट में क्या रहता है, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहां आप प्रोकैरियोटिक सेल लिख लो, प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां आप लिख लो यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, वो क्या रहता है,
प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन, डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहेगा किसमें, यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। तो जो डीएनए अगर कॉम्प्लेक्स करेगा किसके साथ, हिस्टोन के साथ, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, और यूकैरियोटिक सेल में वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए मींस जब पैकेजिंग होती है, क्रोमोसोम की जब पैकेजिंग होती है, तो डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। जब जो न्यूक्लियोटाइड्स को हम जब पैक करते हैं, क्रोमोसोम पैकिंग होती है, पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम की, तब हिस्टोन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, डीएनए के साथ। तो वो प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, जो थर्ड पॉइंट होता है कैरेक्टर का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करोगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करोगे तो आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओनली सिंगल क्रोमोसोम या 1 क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, या तो सिंगल क्रोमोसोम या फिर 1 क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये ध्यान रखना कि आपको पूछे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में, तो आप क्या बोलोगे, ओनली 1 क्रोमोसोम क्या रहता है वहां पे, प्रेजेंट रहता है। सिंगल क्रोमोसोम, या इसको बोलोगे आप कि वहां पे क्या रहता है, 1 क्रोमोसोम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक सेल में तो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन 1। इसको आप लिखोगे मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल में, मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, ओनली 1 क्रोमोसोम क्या रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम क्या रहते हैं वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है किस किस के बीच, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। फर्स्ट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रेजेंट है। सेकंड बात करते हैं डीएनए कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन, तो वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रेजेंट। और क्रोमोसोम नंबर की बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली सिंगल क्रोमोसोम या 1 क्रोमोसोम है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम क्या होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम क्या रहेंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। इनमें से आपने कुछ पढ़े हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते कि कौन कौन से मेजर और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो आज आप अच्छे से ध्यान देना कि कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस है। अब माइटोसिस और मियोसिस की बात करते हैं, तो आपको पता ही है कि माइटोसिस और मियोसिस कहां होगा, प्रोकैरियोट में होगा या यूकैरियोट में। माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस की अगर हम बात करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो आप बताइए मुझे स्टूडेंट की माइटोसिस कहां होगा, प्रोकैरियोट में होगा या यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा, बताएंगे आप, मुझे ही बताएंगे कि माइटोसिस और मियोसिस की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ फीचर की बात करते हैं, तो माइटोसिस मियोसिस कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा या यूकैरियोट में, यस वो कहां प्रेजेंट हो गए, इट इज यूकैरियोटिक सेल में। माइटोसिस मियोसिस कहां प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, एब्सेंट होता है माइटोसिस मियोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में ही क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अगर हम स्टेरोल की बात करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा था, तो स्टेरोल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टेरोल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरोल प्रेजेंट था, बताएंगे आप मुझे, मैंने आपको बताया है किसकी मेम्ब्रेन में स्टेरोल प्रेजेंट था, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, आप बताएंगे मुझे। यस कहां पे प्रेजेंट था, इन यूकैरियोटिक सेल में स्टेरोल क्या था, वहां पे प्रेजेंट था। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्टेरोल की जगह क्या प्रेजेंट होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोल रहे थे, होपेनोइड्स। क्या बोल रहे थे हम उसको, होपेनोइड्स बोल रहे थे स्टूडेंट, क्या बोल रहे थे, होपेनोइड्स। जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तब
जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था कि यूकैरियोटिक जो सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, स्टीरोल प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने, लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, स्टीरोल प्रेजेंट होता है। मैंने बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन भी बताया था कि माइकोप्लाज्मा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट होता है और सारे बैक्टीरिया में स्टीरोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सारे प्रोकैरियोट में क्या होता है, स्टीरोल एब्सेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या होता है कि वो स्टीरोल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में स्टीरोल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या रहता है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल एब्सेंट रहता है। तो बैक्टीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है स्टीरोल की जगह, वो कौन सी होती है, वो सिमिलर टू स्टीरोल होती है। तो वो कौन सी होती है, होपेनोइड्स। कौन सी होती है वो, होपेनोइड्स। कौन सा होगा, होपेनोइड्स, ये मैंने आपको बताया था। तो फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टीरोल इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट रहता है, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा, यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, वो एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और यहाँ जो स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है वो होती है होपेनोइड्स। स्टीरोल की जगह क्या होता है, यहाँ पे होपेनोइड्स क्या प्रेजेंट होता है, होपेनोइड्स प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल की जगह क्या प्रेजेंट रहेगा, होपेनोइड्स। क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, होपेनोइड्स। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये भी मैंने बताया जब मैं साइटोप्लाज्म आपको पढ़ा रहा था, जब मैं बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, बताएंगे स्टूडेंट आप मुझे, आपको रिकॉल होगा कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, यस कौन सा, 70S टाइप राइबोसोम, आपको याद है कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने ये 4-5 पॉइंट जो नोट कर लिए होंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था कि बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S टाइप राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है यहाँ पे। अब राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, राइबोसोम अगला फीचर लेते हैं राइबोसोम, तो बैक्टीरिया में राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो होता है 70S टाइप राइबोसोम। यहाँ पे कौन होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 80S टाइप राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में। और अगर 70S टाइप राइबोसोम भी यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो वो कहां प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनेल में। ठीक है, ऑर्गेनेल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप राइबोसोम मिलता है हमें, और यूकैरियोटिक सेल में हमें 80S भी मिलेगा और हमें 70S भी मिलेगा। दोनों टाइप के राइबोसोम मिलेंगे हमें, 80S और 70S। 80S कहां प्रेजेंट होगा, साइटोसोल में, और 70S जो राइबोसोम है वो कहां प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में, वो कहां प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिज्म में। कहां प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिज्म में। अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, अब अगला पॉइंट है यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट है स्टूडेंट यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मैंने आपको बताए थे कि यूकैरियोटिक सेल में ही क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ही क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे। तो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको क्लियर होगा राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S टाइप राइबोसोम पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में 80S भी मिलेगा हमें और 70S भी मिलेगा। तो 80S किस में मिलेगा हमें, साइटोसोल में, और 70S हमें किस में मिलेगा, यूकैरियोट में, ऑर्गेनेल्स में। और अगर हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो हमने सेल वॉल भी पढ़ा है, अगला पॉइंट आप लेंगे सेल वॉल का। तो सेल वॉल मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कितनी बार बता दिया आपको कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ
मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की। और मैंने आपको यह भी बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है। आप बताएंगे मुझे स्टूडेंट की पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन किसका पॉलीमर होता है? 2 सुगर्स का। कौन कौन सी थी? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको हम नाम और नाग बोल रहे थे। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नाम और नाग। और दोनों को भी जो बॉन्ड था वो कौन सा था? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था वहां पे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो सेल वॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी? मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन यूकेरियोटिक सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो यूकेरियोटिक सेल वॉल तो अलग अलग होती है। प्लांट का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? बताएगा आप मुझे कोई आप में से मुझे कोई। प्लांट का जो सेल वॉल है किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है वो? सेलुलोज का। और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। और एनिमल में सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट होती है। तो अगर हम यूकेरियोट की बात करते हैं, भाई प्रोकैरियोट में तो मैंने बता दिया कि सेल वॉल किसका बना होता है? मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन का। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल किसका बना होता है? मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। लेकिन अगर हम यूकेरियोटिक सेल वॉल बात करते हैं तो प्लांट की जो सेल वॉल है, जो प्लांट सेल वॉल है वो तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो आप याद कर लेना, भूलना मत कभी लाइफ में, कि प्लांट की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है। और एनिमल में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूं तो यहां पे सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो अब आपको ध्यान में रहेगा कि जो सेल वॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और मैंने बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकेन भी किसका बना होता है? 2 सुगर डेरिवेटिव्स का, जिसको हम क्या बोल लेते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाम और नाग बोल लेते हैं। उन दोनों के बीच जो बॉन्ड था वो कौन सा था? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। ठीक है। और अगर हम यूकेरियोटिक सेल की सेल वॉल की बात करेंगे तो यहां सेल वॉल अलग अलग रहती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ध्यान रखना, प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है? हमेशा सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज किसका बना होता है? सेलुलोज का। और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी रहेगी? काइटिन की। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहती है? वहां पे एब्सेंट रहती है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स का, चाहे एग्जाम में आए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, आप अब कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के बीच। थैंक यू।